सियासत की, असम के पावर पॉलिटिक्स की। इस साल देश के 5 बड़े प्रदेश पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने और इसे लेकर के बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। खुद पीएम मोदी बंगाल से लेकर के असम तक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से लेकर के तमाम दूसरी सौगातों की बौछार हो रही है ताकि चुनावी माहौल को अपने पक्ष में किया जा सके। तो इसको लेकर क्या क्या पॉलिटिक्स चल रही है ये भी समझिए। बीजेपी के लिए वैसे तो सभी प्रदेशों के चुनाव अहम होते हैं, लेकिन सबसे अहम बंगाल है जहां बीजेपी का कमल खिलाना और असम में फिर से सत्ता में वापसी ये इस वक्त हाई प्रायोरिटी में है। इसके लिए बीजेपी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने में जुटी है। लेकिन आज बात असम विधानसभा चुनाव की करेंगे। खबर है कि चुनावी दंगल में भगवा लहराने को आतुर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की राय पर इस बार मुसलमानों और ईसाइयों को लेकर अलग से रणनीति बना रही है, जिसमें पीएम मोदी के विकास कार्य पर फोकस तो होगा ही, लेकिन असमिया अस्मिता सबसे अहम मुद्दा होगा। ऐसा करके बीजेपी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के मुद्दे को बिना हिंदुत्व का नाम लिए उठा सकेगी। यह है असली रणनीति। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत असमिया बोलने वाले मुसलमानों को खिलांजिया नाम देकर तरजीह देने की तैयारी में है। खिलांजिया का असमिया में अर्थ होता है भूमिपुत्र। बीजेपी की सोच असम विधानसभा चुनाव में सभी धर्मों और जातियों को खिलांजिया के नाम पर एक झंडे के नीचे लाने की है। आपको बता दें कि असमिया अस्मिता और पहचान को खिलांजिया के जरिए काफी पहले से हेमंता बिस्वा शर्मा उठाते रहे हैं और खिलांजिया मुसलमानों को अलग पहचान पत्र देने की मुहिम भी चलाते रहे हैं। में असम में बीजेपी बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में है। इशू क्या? इशू इज सिंपल। असम में 2 ही इशू होता है, एक विकास का, एक परिचय का। एक आइडेंटिटी का राजनीति होता है और एक डेवलपमेंट का राजनीति होते हैं। बीजेपी दोनों राजनीति को अच्छा तरफ से जनता का हित के लिए कर रहा है और लोग काफी खुश भी है कि जो भी चुनाव में हम लोग ने बोला था लगभग 100% हम लोगों ने पूरा किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाला बीजेपी अब मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी क्यों कर रही है। तो बता दें कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार असम में लगभग 34% मुस्लिम आबादी है। इनमें से 31% वो लोग हैं जो बाहरी राज्यों बांग्लादेश और म्यांमार से असम में प्रवासित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 9 जिले मुस्लिम बहुल थे। वर्तमान में ये बढ़कर अब कम से कम 11 हो गए हैं और ऐसे मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या बीजेपी को अपनी ओर लुभा रही है। असम में खिलांजिया कार्ड को सही साबित करने के लिए आउटरीच प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की कोशिश है कि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के मुस्लिम कार्ड को इससे नाकाम किया जा सके। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी असम में मुस्लिमों को टिकट देने के साथ कई योजनाओं की भी घोषणा करने जा रही है। घुसपैठियों के खिलाफ जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा बात करते हैं तो घुसपैठियों के खिलाफ की गई बात को बांटने वाली राजनीति क्यों कहा जाता है। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो हैं वो घुसपैठियों के आका बनने पर क्यों आमादा है। निश्चित तौर पर भूमिपुत्र जो है, जो स्थानीय मुसलमान है, वो तो हमारा है, लेकिन जो घुसपैठी हैं वो हमारे नहीं है, वो पराये हैं, उनको बाहर जाना होगा। यही बीजेपी का कार्ड है। वो वहां यहां की मुस्लिम आबादी को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। एक वो जो यहां के स्थानीय हैं जिनको खिलांजिया बुला रहे, और एक वो जो घुसपैठ करके आके यहां बैठ गए हैं। और बीजेपी के इस प्रयास से घुसपैठ के मुद्दे को भी बल मिलेगा। वही विपक्ष का मुस्लिम कार्ड कमजोर पड़ेगा, साथ ही ईसाई वोटर भी बीजेपी के पक्ष में आ सकेंगे। और इसके लिए बीजेपी बड़ी योजना पर काम कर रही है और इसकी झलक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी आपको देखने को मिलेगा।